हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एग्ज़ाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम महेश सोनी है। मैं आपको आज पढ़ाने वाला हूं डीआई की अगली क्लास। देखो भाई, डीआई में हम एक एक करके आपको मैं चीज़ें पढ़ा रहा हूं। पहले हमने बेसिक सीखा। बेसिक में जितनी टाइप की डीआई होती हैं वो सारी चीज़ें मैं आपको बेसिक्स में सिखाया। एंड देन मूव कर रहे हैं, हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं। डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन, डिफरेंट केसेस पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, डिफरेंट अप्रोचेस लगते हैं। आपको समझना पड़ता है कि क्या दिया है, क्या आपको उसकी हेल्प से क्या क्या आप कैलकुलेट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द क्वेश्चन, राइट। तो उसी सीरीज में मैं आगे बढ़ाते हुए आपके सामने एक क्वेश्चन लाया हूँ। इस टाइप से हम क्वेश्चन आज और करने वाले हैं। देखो, आपको दिया है डायरेक्शन, पहले पढ़ लेते हैं। डायरेक्शन में देखो दिया है 1 से 5 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन के 2 सेट हम करेंगे। क्या दिया है डायरेक्शन में, लाइन ग्राफ गिवन बिलो सो द परसेंटेज ऑफ द डिफेक्टिव आर्टिकल आउट ऑफ द टोटल मैन्युफैक्चर्ड आर्टिकल इन द 5 डिफरेंट कंपनी, दैट इज ए बी सी डी ई, राइट। मतलब 5 टाइप की कंपनी ए बी सी डी ई आपको दिया है, उनमें से डिफेक्टिव आर्टिकल दिया है। क्या दिया है, परसेंटेज ऑफ द डिफेक्टिव आर्टिकल मीन्स टोटल मैन्युफैक्चर्ड आर्टिकल जितने भी होते हैं। सपोज कंपनी ए में, इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी ए में जो भी लेट से कि आर्टिकल मैन्युफैक्चर्ड होते हैं, हमें नहीं पता, लेट से कि मान लो 1000 आर्टिकल कंपनी ए में मैन्युफैक्चर्ड होते हैं, राइट। उसमें से डिफेक्टिव आर्टिकल, तो डिफेक्टिव आर्टिकल ये 2, 4, 6, 8, 10 ऐसी रेंज दिया है। तो भाई आप ये सोचो, सबसे पहले तो ग्राफ को रीड करना और उसको समझना आपको आना चाहिए। देखो, ये 2% दिया है, ये 4% दिया है, इसके बीच में कितनी लाइन खींची है, 4 लाइन खींची है, मतलब 5 पार्ट में, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट और ये 5 पार्ट हो गया। 5 पार्ट में आपको बांटा गया है, राइट। ये ग्राफ मैं अपने हाथ से बनाया हूँ तो थोड़ा सा लाइन ऊपर नीचे हो गई, बस आपको समझना है, राइट। तो 5 पार्ट में अगर इसको डिवाइड किया है तो 2% को अगर आप 5 पार्ट में डिवाइड करोगे भाई, तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी मिलेगी, 0.4%। बताओ, इतना मिलेगा एक पार्ट की वैल्यू, एक पार्ट की, कोई सा भी एक पार्ट ले लो। आपको ये दिया है, ये दिया है, मतलब ये 8% है, ये दिया है मतलब ये 12%। फिर यहाँ देखो तो ये 6% से 2 पॉइंट आगे है, तो 0.4 में जब 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 0.8, उसमें 6 ऐड करोगे तो 6.8 हो जाएगा। ऐसे आप ग्राफ को रीड करोगे। अब दूसरी चीज़ ये समझने की बात है कि जो टोटल मैन्युफैक्चर्ड आइटम होते हैं, आर्टिकल होते हैं 5 टाइप की कंपनीज में, तो उसमें से डिफेक्टिव आपको दिया है। जब डिफेक्टिव आपको दिया है तो क्या करोगे, उसमें से नॉन डिफेक्टिव, डिफेक्टिव प्लस नॉन डिफेक्टिव, यही तो होता है टोटल। तो अगर आपसे नॉन डिफेक्टिव पूछेगा तो टोटल माइनस डिफेक्टिव करोगे, ठीक है भाई। तो इसी पर बेस्ड हम क्वेश्चन करते हैं। देखो, मैं आपको यहाँ पर पहले, सबसे पहले तो लिख देता हूँ, बता देता हूँ कि ये नंबर कितने परसेंटेज में दिए हैं। ए का दिया है 8%, यहाँ से देखना, ए का दिया है 8%, बी का दिया है 12%, सी का जब आप रीड करोगे तो ये वाली 6 की लाइन है 6%, 2 पॉइंट ऊपर, तो ये 6.8 हो गया। इसका कितना हो गया, 4%, और ये ई वाले का कितना हो गया, देखो 14 की लाइन से 1 पॉइंट नीचे है, तो मतलब -4 कर दोगे 13.6 हो जाएगा, ठीक है। ये इस तरीके से ग्राफ को रीड कर रहे हैं। अब क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है, इफ द रेशियो बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी सी टू दैट ऑफ कंपनी इज 1:2। कंपनी सी और ई का टोटल मैन्युफैक्चर्ड आर्टिकल 1:2 के रेशियो में गिवन है, ठीक है भाई। फाइंड द रेशियो ऑफ द डिफेक्टिव आर्टिकल मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी ई टू दैट ऑफ सी, मतलब ई को ऊपर, ई का डिफेक्टिव अपॉन सी का डिफेक्टिव, ये पूछा है। ध्यान रहे, डिफेक्टिव पूछा है और यहाँ पर सी और ई का दिया था, यहाँ पर ई और सी उल्टा कर दिया है। ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी क्योंकि गलतियाँ यहीं पर होती हैं। आपको लगेगा सी और ई का दिया है, सी और ई का पूछा है, पर भाई उल्टा कर दिया है, तो आपका रेशियो उल्टा हो सकता है। कई बार आपके सामने ऐसे ऑप्शन मौजूद रहेंगे और आप उल्टा करके आ जाओगे, आपको लगेगा आपने करेक्ट किया, पर वो गलत हो जाते हैं, राइट। अब ये टोटल दिया है, ई और सी के टोटल मैन्युफैक्चर्ड आइटम जितने दिया है, तो हम मान लेते हैं अपनी सुविधा के लिए 1:2 का रेशियो दिया है, हम अपनी सुविधा के लिए इसको 100 मान लें, इसको 200 मान लें।
या आप इसको 100x मान लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 100 इसको 200x मान लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, राइट। क्योंकि यहाँ रेशियो में गिवन है तो आप कहोगे 100 200 में क्यों मान रहा हूँ भाई, आप 1000 एंड 2000 मान लो, क्योंकि रेशियो सेम रहेगा। पर हम आसान बनाते हैं, तो ये जो 100 वाला पार्ट होता है, 100 जैसे कि 100 200 इस टाइप की वैल्यू को हमें कैलकुलेट करना आसान होता है, इसलिए हम इस टाइप की वैल्यू को मानते हैं, राइट। अब हमसे पूछा देखो डिफेक्टिव, तो सबसे पहले सी में हम डिफेक्टिव देख लेते हैं कि कितना है। सी का डिफेक्टिव देखो ये 6 और ये 0.8। सी में मैं यहाँ लिख देता हूँ, देखो सी में ये 6.8 है %, डी में आपको 4% दिख रहा है, और ई में कितना दिया है भाई, देखो ये 13.6 हो जाएगा, 13.6%। और बी में कितना दिया है, ये 12%, ए में कितना दिया है 8%। देखो सी में 6.8% दिया है, तो सी में ये नीचे वाला पार्ट है, देखो सी में 6.8%, भाई किसका ये 6.8, सी का नहीं निकालोगे, सी में टोटल आपने 100 माना या 100x माना, तो इंटू 100 करोगे या 100x जो भी रेशियो में तो कट ही जाएगा। ई का देखो, तो ई में कितना दिया है 13.6 है, अच्छा ये रहा 13.6, तो 13.6 ई वाले का लिखोगे यहाँ, ये रहा ई का 13.6%, ऑफ का मतलब इंटू कर दे रहा हूँ, और ये ई का देखो पार्ट 200 था, 200 जो भी लोगे 200 लोगे तो यहाँ भी दोनों लोगे, यहाँ एक्स लोगे तो दोनों में लोगे, ठीक है। समझ आया इतनी बात। अब देखो भाई ये परसेंट से परसेंट कट जाएगा कि नहीं कटेगा, सीधी सी बात है। अब यहाँ से आपको कैलकुलेट करना है, बस ये लिखना था, यही इंपॉर्टेंट स्टेप था, तो ये मैं बता दिया। परसेंट से परसेंट काट दो, 100x, ये 100x कट जाएगा, यहाँ से 2 बचेगा। 6.8 का डबल कितना होता है 13.6 हो जाएगा, तो ये 2 टाइम्स कट गया, बस ये 2 × 2 4:1, यही आपका आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे। बताओ समझ में आया कि नहीं। ऐसे ही बस क्वेश्चन दिए हैं, आपको करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ द नंबर ऑफ आर्टिकल मैन्युफैक्चर्ड इन ईच कंपनी आर इक्वल, ईच कंपनी में आर्टिकल मैन्युफैक्चर्ड जो होते हैं वो इक्वल दिए हैं, तो क्या मैं इक्वल में 100 सबको मान लूँ, 100x भी मान सकते हो, 100 मान लो, कोई दिक्कत नहीं, सब में इक्वल दिए हैं तो सभी में, ठीक भाई। फाइंड द नंबर ऑफ नॉन डिफेक्टिव आर्टिकल मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी डी, डी का देखो नॉन डिफेक्टिव हमसे बोला है, आर हाउ मच % मोर आर लेस देन द नॉन डिफेक्टिव आर्टिकल मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी बी, बी का नॉन डिफेक्टिव आर्टिकल। तो जब ऐसी चीज़ें पूछता है कि डी कितना कम ज़्यादा है बी के रिस्पेक्ट में, तो हम क्या करते हैं, रेशियो निकालते हैं, ठीक है। अब बी में देख लेते हैं, डी में और बी में देख लेते हैं। सब में आर्टिकल टोटल मैन्युफैक्चरिंग हमने इक्वल मान लिया, इक्वल दिया है देखो यहाँ पर, ठीक है। देखो अब देख लेते हैं कि डी में कितना दिया है। देखो डी में दिया है 4%, तो ये डी का हम 4% लिखते हैं, और बी में कितना दिया है, बी में दिया 12%, ये रहा 12%, क्लियर है। और ये क्या दिया है, ये वाला डिफेक्टिव पार्ट है, तो नॉन डिफेक्टिव पार्ट कितना होगा भाई, इसका 96% होगा, और इसका कितना हो जाएगा 88%, ठीक है। बताओ इतनी बात समझ में आई क्या। रेशियो है तो रेशियो अब देख लो। अब देखो परसेंट 96% किसका निकालोगे भाई, 100 का निकालोगे, ये 100 का। 88% किसका निकालोगे, 100 का, बिकॉज दोनों नंबर सेम है, तो चाहे आप यहाँ 100 को मल्टीप्लाई करो रेशियो में तो वो कट जाएगा, और अगर आपको समझ में आ रहा है तो कोई लिखने की जरूरत नहीं है। अब सिंप्लीफाई कर लो, ये 100 तो कट ही जाएगा, बस इनका रेशियो निकाल लो। सिंप्लीफाई करते हैं हम, सिंपल फॉर्म में लिखते हैं। 4 से काटोगे तो ये 4 से 4 दूनी 8, 4 चौको 16, 4 से काटोगे तो 22 चौक 88, 2 से और कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 12 का रेशियो हो जाएगा, और ये 11 का रेशियो हो जाएगा, ठीक है। अब पूछा है कि ये डी वाला कितना, ये वाला इससे कितना ज़्यादा है बी के कंपेयर में, तो भाई एक पार्ट ज़्यादा है, कितने में से, 11 पार्ट में से, और 1/11 की वैल्यू होती है 9, 1/11% होती है, अथवा इसी को आपको 9.09% लिख सकते हो, ठीक है। ऑप्शन दिया है ऑप्शन बी, बी फॉर बॉम्बे। बताओ समझ में आया। चलें अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 3rd।
तीसरे क्वेश्चन में क्या बोला है, नंबर ऑफ डिफेक्टिव आर्टिकल मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी ए इज 96। कंपनी ए में डिफेक्टिव आर्टिकल 96 दिया है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी ए। अब पहले ए में देख लेते हैं कि डिफेक्टिव आर्टिकल कितना दिया है। ये देखो ए में 8% डिफेक्टिव आर्टिकल है, राइट। तो इस 8% की वैल्यू आपको 96 दे दिया है। डिफेक्टिव आर्टिकल ए में 8% है और इस 8% की वैल्यू आपको देखो 96 दिया है। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? हमने क्या किया, नंबर ऑफ डिफेक्टिव आर्टिकल हमें मेंशन था, सेम चीज़ है, नंबर ऑफ डिफेक्टिव आर्टिकल ए का 8% दिया था और उसी को इसने वैल्यू फॉर्म में, एब्सोल्यूट वैल्यू फॉर्म में बोला है आपको 96 है। तो क्या आप यहाँ से 1% की वैल्यू निकाल पाओगे? 8 से डिवाइड करोगे तो ये 12 8 96 12 आ गया। अब आपसे पूछा फाइंड द टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी ए। तो टोटल नंबर ऑफ 100% मैन्युफैक्चर है, तो 100% का मतलब क्या हो जाएगा, 1200 हो जाएगा। ठीक है भाई, यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। समझ में आ रहा है ना? चलो, आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं करते चैनल को अभी सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। और कमेंट सेक्शन में बताओ कि क्या समझ में आ रहा है, कितना समझ में आ रहा है भाई आपको, किस लैंग्वेज में, लैंग्वेज मेरी पढ़ाने का तरीका ये समझ में आ रहा, अच्छा लग रहा है कि नहीं। और जो आपको नहीं समझ में आ रहा, कुछ कमियां लग रही तो बताओ कमेंट सेक्शन में, राइट। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इफ द रेशियो ऑफ द डिफेक्टिव आर्टिकल ऑफ अ कंपनी सी टू दैट ऑफ डी, सी का डिफेक्टिव और डी का डिफेक्टिव कितना दिया है, 2:3। फाइंड द रेशियो बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी सी टू दैट ऑफ डी। मतलब हमें सी का टोटल अपॉन डी का टोटल बताना है, राइट। अब मुझे आप ये बताओ, समझाने की कोशिश करो, समझाओ कि ये कैसे करेंगे। देखो, सी में डिफेक्टिव आर्टिकल, डी में डिफेक्टिव आर्टिकल का ये दिया है 2 और 3 का रेशियो दिया है। भाई इसी को देखो, सी में डिफेक्टिव आर्टिकल कितना है और डी में डिफेक्टिव आर्टिकल है। सी में डिफेक्टिव आर्टिकल ये दिया है 6.8 और डी में डिफेक्टिव आर्टिकल 4% दिया है। तो हम क्या करेंगे, ये देखो 6.8% और ये 4%। सी में हमें कितना दिया है, हम क्या लिख रहे हैं भाई ये बताओ। 6.8% किसका लिख रहे हो, मुझे ये बताओ। मान लो कि सी में टोटल आर्टिकल की संख्या मैं सी मान लेता हूँ, एक्स मान लो, वाई मान लो, और डी में टोटल आर्टिकल की संख्या मान लो कि मैं डी मान लेता हूँ। चलो सी डी की वजह मैं एक्स वाई लिख देता हूँ, कोई दिक्कत। इसमें टोटल आर्टिकल एक्स मान लो, सी में टोटल आर्टिकल और इसमें वाई मान लो। तो 6.8% ऑफ एक्स तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4% ऑफ वाई तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट। एक्स हमने सी में टोटल माना है, एक्स माना है, और डी में हमने टोटल वाई माना है, ठीक है। अब क्या करोगे, अपने को एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, एक्स अपान वाई, ये आपको निकालना है। क्या आप यहाँ से कैलकुलेट कर लोगे भाई? सीधी सी बात है, जो भी कट पिट रहा है काट दो। देखो 2 से काटोगे तो ये 4 से इसको काट दो तो कितना कटेगा, 4 एक कम 4, 4 7 28, तो 1.7% हो जाएगा, परसेंट से परसेंट कट गया, राइट। अब आपको एक्स अपान वाई निकालना है, ये एक्स और वाई ही है टोटल। क्या हो जाएगा, इधर कुछ भी नहीं बचा तो इसका मल्टीप्लाई इधर 1 हो जाएगा, तो 2 × 1 और नीचे 3 × ये 1.7 नीचे आ जाएगा, तो 2/17 दिया 51 मतलब 5.1। तो क्या आप इसको 10 का ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे कर सकते हो, 20/51, यही आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन 2051 का ऑप्शन सी, कैलकाटा बनेगा। कोई दिक्कत तनिक भी, कहीं कंफ्यूजन? अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्या बोला क्वेश्चन में, इफ द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ आर्टिकल मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी ए एंड डी इज 200। अब इसमें ए और डी में जो डिफरेंस दिया है, ये मैन्युफैक्चर्ड मतलब टोटल, ये डिफरेंस मतलब बड़े में से छोटे को आपको माइनस करना है, ये 200 दिया है, राइट। और आपको समझना ये है भाई, देखो कि ये टोटल आर्टिकल का दिया है, मैन्युफैक्चर्ड तो मतलब टोटल का, राइट। फिर आपसे पूछा क्या है, एंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ आर्टिकल मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी ए टू दैट ऑफ डी, ये 7 और 6 दिया है, 7 और 6 दिया है।
ये भी मैन्युफैक्चर का दिया है और ये भी टोटल मैन्युफैक्चरिंग का ही डिफरेंस, यहाँ डिफरेंस दिया है, यहाँ रेशियो दिया है, ए और डी का दिया है। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ नॉन डिफेक्टिव आर्टिकल मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी ए में आपको नॉन डिफेक्टिव आर्टिकल ये बताना है, राइट। अब बताओ कैसे करोगे। देखो भाई, मुझे ए और डी इन दोनों का रेशियो गिवन है 7:6 और इन दोनों का डिफरेंस लाना है मुझे 200। यहाँ से तो बात क्लियर हो गई कि ए वाला पार्ट ज़्यादा है और डी वाला पार्ट कम है, राइट। अगर मान लो मैं इनका डिफरेंस 200 लाना है तो भाई इनका डिफरेंस अभी देखो कितना है, एक है। अगर इस एक पार्ट को आपको 200 लाना है, 200 बनाना है, इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों में 200 का मल्टीप्लाई करोगे, इसमें भी और इसमें भी, मतलब ये कितना हो जाएगा, 7 दूनी 1400 और 6 दूनी 1200, ये हो गया। अब इनका डिफरेंस देखो 200 आ गया क्या, 1400 1200 का डिफरेंस 200 होगा, तो ये आपका करेक्ट हो गया, आपने उसके अकॉर्डिंग बना लिया अपने आप को, मतलब इस क्वेश्चन को। अब आपसे ए में नॉन डिफेक्टिव पूछा है, तो ए में डिफेक्टिव आर्टिकल कितने थे ये देख लेते हैं। देखो ए में डिफेक्टिव आर्टिकल 8% है, तो नॉन डिफेक्टिव कितने हो जाएंगे, 92%। ए में नॉन डिफेक्टिव दैट इज 100 और -8% करोगे, मतलब 92%। अब 92% किसका निकालोगे, 1400 का। टोटल ए में 1400 आपने कैलकुलेट किया, तो इस 92% ऑफ 1400 इट मीन्स 92 इंटू 14 आपको करना है परसेंट, बिकॉज 100 से डिवाइड करोगे ये 00 कट जाएगा। 14 दूनी 28 हो गया, करी दो, 14 नवैया 126 और 2 28, 1288, ऑप्शन ए और अहमदाबाद। समझ आया, क्लियर हो रहा ना सब कुछ। बस इसी तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। जो डाटा गिवन होता है, कई बार जैसे कि आपको दे देता है कि टोटल दे दिया कि मैन्युफैक्चरिंग अथवा टोटल दे दिया और आपको डिफेक्टिव का दे दिया, तो भाई आपको यही समझना पड़ेगा कि टोटल मतलब क्या होगा, डिफेक्टिव प्लस नॉन डिफेक्टिव। अब अगर ये चीज़ें आप नहीं समझ पाओगे तो पता चला पूरे क्वेश्चन ही इसी पर बेस्ड रुक गए। तो बस यही छोटी छोटी चीज़ें जो आपको समझना होता है। एक और क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूँ। देखो अच्छा क्वेश्चन है ये, क्रिकेट मैच या रन स्कोर पर बेस्ड है। देखो, स्टडी द लाइन ग्राफ केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। लाइन ग्राफ क्या शो कर रहा है, लाइन ग्राफ सो द रन स्कोर्ड बाय 2 डिफरेंट टीम, मतलब 2 डिफरेंट टीम है। कौन सी 2 डिफरेंट टीम है, ऑस्ट्रेलिया एंड इंग्लैंड, राइट। टीम इन अ सीरीज ऑफ 5 क्रिकेट मैच, 5 क्रिकेट मैच की मान लो सीरीज हुई, तो पहले मैच में ये ऑस्ट्रेलिया का इंग्लैंड का दिया है, सेकेंड मैच में ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड का दिया, थर्ड मैच में, फोर्थ मैच में, फिफ्थ मैच में, राइट। अब बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट हम क्वेश्चन करते हैं। देखो मैं ये ग्राफ सभी उसमें लगा दिया हूँ सुविधा के लिए आपकी। रन स्कोर्ड बाय ऑस्ट्रेलिया इन द फर्स्ट एंड थर्ड मैच टुगेदर। ऑस्ट्रेलिया का हमसे पूछा है, देखो फर्स्ट प्लस थर्ड मैच में। अब टुगेदर बोला इसलिए हमने ये लगा दिया। इज व्हाट परसेंट ऑफ द रन स्कोर्ड बाय इंग्लैंड इन द सेकेंड एंड फिफ्थ मैच। जब भी व्हाट परसेंट पूछता है तो हम क्या करते हैं, रेशियो निकालते हैं इंग्लैंड का, इसमें सेकेंड एंड फिफ्थ मैच में। सेकेंड एंड फिफ्थ का मतलब मैं प्लस लगा रहा हूँ, क्लियर है। बस इतना अगर आपने समझ लिया तो कुछ आगे रह ही नहीं गया, मैच खत्म, मतलब क्वेश्चन यहीं पर खत्म हो गया। ऑस्ट्रेलिया का ये वाला दिया है और इंग्लैंड का ये दिया। ऑस्ट्रेलिया का पहला में कितना है देखो, अब ये देखो 150 और 200, इसको 500 पार्ट में बांटा, मतलब 50-50 का डिफरेंस है, उस 50 का डिफरेंस को 5 पार्ट में बांटा है, तो मतलब एक पार्ट की वैल्यू 10 हुई। ये रन है, रन स्कोर्ड बाय इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलिया इज टुगेदर अगेंस्ट ईच अदर, राइट। एक पार्ट की वैल्यू कितनी हुई, इस एक पार्ट की वैल्यू 10 हुई। देखो पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया कितना है, 300 से 2 पार्ट आगे, मतलब कि 320 प्लस। थर्ड मैच में ऑस्ट्रेलिया कितना है, देखो यहाँ पर है, तो इस 300 में से 2 पार्ट नीचे, मतलब 280 हो जाएगा रेशियो। इंग्लैंड का सेकंड मैच में, इंग्लैंड ये वाला है, तो सेकंड मैच में कितना है देखो, 300 से 2 पार्ट ऊपर, मतलब 320 प्लस। फिफ्थ मैच में इंग्लैंड का कितना है भाई, ये देखो 200 से 2 पार्ट नीचे है, मतलब 180। इसको जोड़ लो आप,
3 और 2 5 और ये 20 80 600 रेशियो 320 80 जोड़ोगे 400 1 500। इसका रेशियो कितना आएगा 6:5। क्या पूछा है ऑस्ट्रेलिया कितना परसेंट ज़्यादा है। टुगेदर इज व्हाट परसेंट ऑफ द रन स्कोर्ड बाय इंग्लैंड इन द इतना। आपसे ज़्यादा नहीं पूछा, ये बोला कि ऑस्ट्रेलिया कितना परसेंट है इंग्लैंड के कंपेयर में, तो ये ऑस्ट्रेलिया रहा। भाई ये 6/5 का कितना परसेंट होगा, तो आपको पता है कि इसको आप 1 + 1/5 लिख पाओगे, तो 1 का मतलब 100% हो गया, 1/5 का मतलब 20%, तो ये 120% हो गया। और बाय द वे आपको ऐसा नहीं समझ में आता तो आप 100 का मल्टीप्लाई कर लो, इसको काटोगे तो ये 20 हो जाएगा, तो 20 का 120 ये राइट। पर ये चीज़ अगर आपको समझ में आती तो ये परसेंट बार बार लगाने की मैं आपको यही सिखा रहा हूँ कि भाई आपको नंबर याद होने चाहिए कि 1/5 की वैल्यू कितनी होती है, 1/10 की वैल्यू कितनी होती है, 1/8 की वैल्यू कितनी होती है, कितनी परसेंट होती है, राइट। तो ये 1 + 1/5 क्योंकि 6/5 5 से ज़्यादा है तो 100 हो गया पूरा, फिर 1/5 बचा, 1/5 मतलब 20%, तो 120% हो जाएगा। आपका ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट, राइट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम रन स्कोर्ड बाय इंग्लैंड एंड मिनिमम रन स्कोर्ड बाय ऑस्ट्रेलिया। अब ये मैक्सिमम रन स्कोर्ड बाय इंग्लैंड एंड मिनिमम रन स्कोर्ड बाय ऑस्ट्रेलिया, भाई आपको ये समझना है कि वो किसी पर्टिकुलर मैच की बात नहीं किया है, तो मतलब पांचों मैच में ऑस्ट्रेलिया का जितना भी डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम स्कोर्ड बाय इंग्लैंड का मैक्सिमम, तो इंग्लैंड का मैक्सिमम जहाँ भी दिया हो एंड ऑस्ट्रेलिया का मिनिमम लेना है और उनका डिफरेंस लेना है। तो इंग्लैंड ये रहा, इंग्लैंड हम मैक्सिमम ढूंढते हैं, तो मैक्सिमम मतलब जो सबसे ग्राफ में ऊपर होगा वही होगा। तो यहाँ पर देखो ये कितना है 360, तो मैं इसका 360 ले लेता हूँ और माइनस ऑस्ट्रेलिया का मिनिमम। ऑस्ट्रेलिया ये रहा, इसका मिनिमम देखो जहाँ ग्राफ सबसे नीचे हो तो ये यहाँ 250 से नीचे और ये 250 है, ये तो ऊपर है, तो ये 240 हो गया, एक पार्ट नीचे है, तो इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा 120, राइट। तो यही आपका 120 रन है, रन हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देख लें, क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द टोटल रन स्कोर्ड बाय ऑस्ट्रेलिया टू दैट ऑफ इंग्लैंड इन ऑल द मैच। मतलब ऑस्ट्रेलिया का टोटल एंड इंग्लैंड का टोटल, ये रेशियो पूछा आपसे, तो भाई जोड़ लेते हैं हम इनको। देखो ऑस्ट्रेलिया ये रहा, ये 300 से मतलब ये 32 पार्ट हो गया, 320 का हो या 32, एक जीरो हम बाद में लगा देंगे, तो 32 ये और ये वाला कितना है 24, तो 32 और 4 36 और 20, 36 20 56, इतना 56 हो गया। 56 में फिर ये क्या जोड़ोगे 28, ये 28 पार्ट 30 में से 2 नीचे, तो 56 में 28 जोड़ोगे तो 56 में पहले 2 माइनस कर दो तो 54 हो गया, उसमें 30 जोड़ दो तो 54 30 84 हो गया। 84 में फिर ये आप 2 और माइनस कर दो इधर का, तो 2 जब माइनस करोगे तो ये 82 हो जाएगा, 82 में फिर 40 जोड़ोगे तो 8 4 12 122 हो गया, ठीक है। 122 और 122 में ये 250 जोड़ोगे, 122 मतलब कि 122 में 25 जोड़ोगे तो 147 हो जाएगा और ये 0, राइट। समझ आया। ऐसे ही जोड़ना है, डिवाइडेड बाय इंग्लैंड का जोड़ो, देखो यहाँ से कितना है 36 और ये कितना है 32, तो 32 दूनी 64 हो गया और 4 इसका ज़्यादा होता 64 60 68, 68 में ये कितना जोड़ोगे भाई ये 22, 68 और 2 70 और 20 90, तो 90 ये 3 हो गए, फिर ये कितना है 30, 90 30 120 और ये कितना है देखो 200 में से 2 कम है तो 130 था 120 था, 120 में से ये 18 पार्ट जोड़ोगे तो 138 हो जाएगा, तो ये 138 और ये 0, भाई इसको काट दो, 3 से कटेगा क्या देखो 7 4 11 और 1 12, ये कट जाएगा 3 से 8 4 12 कट जाएगा दोनों, तो 3 से काट दो तो 3 चौका 12। अब आप कहोगे कि कैसे पता कि 3 से कटेगा, भाई हम सम ऑफ द डिजिट कर लिए, देखो 7 1 8 4 12 12 3 से कटेगा मतलब नंबर कट जाएगा 3 से, 8 4 12 12 कटेगा तो 3 से कट जाएगा, 12 की 3 का मल्टीपल है, तो हमने 3 से काटा 3 चौको 12 2 बचा तो 3 9 27 हो गया, फिर 3 से काटा तो 3 चौको 12 1 बटा 3 6 18, अब ये नहीं कटेगा तो यही आपका आंसर हो जाएगा 49 46, ऑप्शन डी, ठीक है बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
रन स्कोर्ड बाय ऑस्ट्रेलिया इन द सेकेंड मैच इज व्हाट परसेंट मोर आर लेस दैन दैट ऑफ द इंग्लैंड इन द फोर्थ मैच। ऑस्ट्रेलिया का सेकेंड मैच इज व्हाट परसेंट मोर दैन इंग्लैंड इन फोर्थ मैच, तो इंग्लैंड का फोर्थ मैच में भाई हम रेशियो निकाल रहे हैं क्योंकि मोर अथवा लेस पूछा है, क्योंकि रेशियो से हम सिंप्लीफाइड कर लेते हैं, उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया का सेकंड मैच में कितना है, ये ऑस्ट्रेलिया का सेकंड मैच में 240 है, 240। इंग्लैंड का कितना है फोर्थ मैच में, इंग्लैंड का ये रहा फोर्थ मैच और ये रहा 300। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 60 से काटोगे 6 चौका 24, 6 पंचे 30, ये कितना कम है, यही बोला है इज व्हाट परसेंट मोर अथवा लेस दैन। तो इसके कंपेयर में ये कितना कम है, एक कम है कितने में से, 5 में से, तो ये 20% हो जाएगा। 20% क्या है, कम है। ठीक है भाई, समझ आया, तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, बी हो जाएगा, बॉम्बे बेंगलुरु, राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया वन हाउ मेनी मैचेस आउट ऑफ द ऑल द 5 मैचेस। ऑस्ट्रेलिया कितने मैच में जीता है, तो भाई सिंपल सी बात है, देखो कई बार आपको ऐसा दे देता है, एवरेज दे देता है, राइट। और एवरेज देने का मतलब कि वो कई बार आपसे ऐसा पूछ देता है कि ऑस्ट्रेलिया जितने मैच खेला, अगर पांचों का एवरेज, यहाँ पर सबसे पहले हम ये देख लेते हैं जो दिया है, ऑस्ट्रेलिया कितने मैच जीत रहा है, ये आपसे पूछा है। तो भाई देखो ऑस्ट्रेलिया का जहाँ ऊपर होगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया यहाँ नीचे है, मतलब ये 360 रन बनाया, ऑस्ट्रेलिया 320 रन बनाया, तो कहाँ से जीतेगा, तो इसमें ऑस्ट्रेलिया नहीं जीता, इसमें फिर ऑस्ट्रेलिया नीचे है तो ये भी नहीं जीता, ऑस्ट्रेलिया इसमें ऊपर है तो ये जीता, इसमें ऑस्ट्रेलिया ये भी जीता ऊपर है, और इसमें फिर से ऑस्ट्रेलिया ऊपर है तो ये भी जीता, मतलब 3 मैच टोटल जीता ऑस्ट्रेलिया। कौन कौन से अगर नाम दे 3 तो थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, राइट। तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। इस टाइप से क्वेश्चन में आपसे कई बार ये पूछता है कि लेट से कि मान लो कि ऑस्ट्रेलिया का एवरेज आपसे पूछ दिया। एवरेज कैसे पूछेगा कि ऑस्ट्रेलिया की जो कितने मैच में ऑस्ट्रेलिया जो है अपने सभी मैच के एवरेज से ज़्यादा रन बनाया या कम रन बनाया, आपसे ऐसा पूछ देगा। तो जैसे अभी हमने पिछले क्वेश्चन में मान लो ऑस्ट्रेलिया का मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, तो ऑस्ट्रेलिया का हमने 1470 निकाला टोटल, तो ऑस्ट्रेलिया का जैसे कि 1470 टोटल आया। अब 5 मैच हुए तो 5 मैच में जब एवरेज निकालना है तो ये डिवाइड करोगे 5 का, तो कुल मिला के 2 का ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, तो 7 14, 2 चौका 8 1 9 और 2 1 कम 2 1 3, यही होगा, ये 2 होगा, 2 1 कम 2, 294। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि ऑस्ट्रेलिया का जो कितने मैच में अपने एवरेज से ज़्यादा रन बनाया या कम रन बनाया। तो पहले ज़्यादा का देखोगे, अगर मोर का, तो 294 से ऑस्ट्रेलिया कितने मैच में ज़्यादा बनाया। तो देखो भाई ये 300 की लाइन है, तो 300 ये एक में ज़्यादा बनाया, इस वाले में 280 बनाया, तो ये कम हो गया, ये भी कम है, ये ज़्यादा और ये भी कम, मतलब पहले और फोर्थ मैच में, फर्स्ट एंड फोर्थ मैच में एवरेज से ज़्यादा बनाया है, एंड लेस किसमें में बनाया, बाकी जो 3 बचे, मतलब कि सेकेंड, थर्ड एंड फिफ्थ मैच में अपने एवरेज से कम स्कोर बनाया, राइट। पांचों मैच का एवरेज, सेम चीज़ जो हमने ऑस्ट्रेलिया के लिए देखी वो चीज़ आप इंग्लैंड के लिए भी पूछ सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन कई बार आते हैं, राइट। आई होप कि चीज़ें आपको समझ में आई। तो देखो भाई एग्जाम ट्रिक्स पर मैं आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहा हूँ, और मैं आपको उस लेवल का बना दूंगा कि आप अगर प्रैक्टिस करते हो तो भाई आपको फिर क्वेश्चन सही करने से कोई नहीं रोक पाएगा, आपको सारे टाइप के क्वेश्चन समझ में आएंगे। मैं आप देखो वीडियो को लाइक किया करो, आप लोग लाइक नहीं करते, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अभी कर लो, अगर अब तक नहीं किए हैं, चाहे पुराने व्यूअर्स हैं या नए व्यूअर्स हैं, अभी करो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, सबके साथ शेयर कर दो, जिसको जिसको ज़रूरत है, जो भी आपके कॉन्टेक्ट में, सबके साथ शेयर कर दो, राइट। उसके बाद आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, एक प्यारा सा कमेंट मेंशन करो, उसमें बताओ कि आपको वीडियो कैसा लग रहा, कितना समझ में आ रहा, पढ़ाने का तरीका कैसा है, राइट। और आप किस एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हो, वीडियो कहाँ से देख रहे हो, भाई ये चीज़ें बताओगे तो मुझे अच्छा लगेगा, राइट। बस ये चैनल को आप सपोर्ट करो, चैनल आपका है, मैं आपके लिए मेहनत करता हूँ, थोड़ा सा आप सपोर्ट करो चैनल को। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।